नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य कारण है कि अभी शिक्षक भर्ती का बहाली का अभी फॉर्म निकला था, आप लोग जो है भरे हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं या छात्राएं हैं जो कि दूसरे राज्य से बीएड किए हैं। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाह रहा हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी ही पूरी बात को अच्छे से समझ पाइएगा। अब जो है एक बात को समझिए दोस्तों, आप लोग ये चीज़ तो जानते हैं और समझते हैं, और हम लोग सभी कोई जानते हैं कि मजबूरी और बेरोज़गारी लोगों से क्या नहीं करवा देती है। अभी दूसरे राज्य से जो भी छात्र या फिर छात्राएं बीएड किए हैं या कर रहे हैं, वे लोग मजबूर ही है, तभी ही कर रहे हैं। क्या होता है कि दूसरे राज्य में 60 से 70 हज़ार में बीएड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जबकि बिहार में इसका दोगुना तिगुना लग जाता है। उसमें भी बहुत सारा मुश्किल होता है, सीट को बचा लिया जाता है। कहा जाता है कि सीट जो है नहीं है, खाली इतना है, इतना कम है, ऐसे वैसे सीट को फिर बाद में जो है उसको बेच दिया जाता है पैसा पर, जिस वजह से बहुत सारे योग्य छात्रों को भी अपना समय को बचाने के लिए दूसरे राज्य से मजबूरन बीएड करना होता है। मैं मजबूरन कह रहा हूँ, लोग मजबूरी में ही करते हैं। और यहाँ पर दुनिया ऐसा है दोस्तों कि बस एक ही काम बचा है, क्या? तो मजबूरी का फ़ायदा उठाना। हर कोई आजकल यही कर रहा है। आप जिस पर भरोसा करते हैं वो भी आपको धोखा देता है। ज़्यादातर लोग बीएड जो करते हैं दूसरे राज्य से करते हैं, तो वे किसी अपने जान पहचान वाले, कुछ वैसा भरोसेमंद जो उनके नज़र में होता है, उनके द्वारा करवाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, करवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिससे आप करवा रहे हैं, जो आपके अपने लोग हैं जिससे संपर्क करके आप करवा रहे हैं, वे आपके साथ गलत कर रहे हैं। उनके साथ खुद गलत हो रहा है, उनको खुद अंदाज़ा नहीं है, उनको खुद पता नहीं है। अब आप लोग समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे 11 शिक्षक बर्खास्त। अब मुझे ये बात बताइए, ये फर्जी डिग्री है क्या? लोगों के मन में आता है कि फर्जी डिग्री मतलब जो है ग्रेजुएशन का, इंटर का, मैट्रिक का। हाँ, मैं मानता हूँ होता है, इस तरह का भी फर्जी डिग्री होता है। लेकिन ये जो न्यूज़ है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड की फर्जी डिग्री। ध्यान से समझिएगा, बीएड की फर्जी डिग्री। ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक का फर्जी डिग्री अब जो है दोस्तों न के बराबर होता है। सभी लोग कर ही लेते हैं, खासकर हमारे बिहार में तो कर ही लेते हैं। लेकिन बीएड को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जिस वजह से बाहर का रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। और मैं आप लोगों को इससे पहले कई बार कह चुका हूं कि शॉर्टकट कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। और वही आज जो है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फर्जी डिग्री के चक्कर में ये बेचारे लोग फंस गए हैं। कुल संख्या 36 शिक्षक है, तो क्या सिर्फ 36 लोग ही दूसरे राज्य से किए होंगे और लोग नहीं है? 36,000 मिल जाएंगे, 3,60,000 मिल जाएंगे अगर जो है सही तरीके से जांच किया जाए तो फिर ये 36 ही क्यों पकड़ाएं? सभी बातों को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें फर्जी क्या होता है। आप लोग जो किसी भी कॉलेज को चेक करते हैं तो आप लोग जो है देखते हैं कि उस कॉलेज से जो पहले से बीएड किए हुए हैं, वे उन जो है किसी वैकेंसी में नौकरी कर रहे हैं कि नहीं। तो आप देखते हैं कि वे जो है नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं तो आपके मन में आता है कि अरे, इस पर जो है इस डिग्री पे नौकरी तो कर ही रहे हैं, तो आराम से जो है हो ही जाएगा।
तो यहाँ पर नौकरी जो कर रहे हैं तो वो पकड़ाते क्यों नहीं हैं? अगर फर्जी है तो क्या कॉलेज से संबंधित होता है, जिसको कि आप लोग जो है एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज को देखते हैं, विश्वविद्यालय को देखते हैं कि इसका मान्यता है तो ये कॉलेज सही है, इसको आप लोग जो है इसका एनसीटीई सर्टिफिकेट उस कॉलेज का देखते हैं, वेरीफाइड हो गया और कुछ एक दो जो है जान पहचान का मिल गया जो कि पहले किया हुआ है और वो नौकरी कर रहा है, तो आराम से जो है हम यहाँ से कर लेते हैं, टेंशन फ्री होकर के कम पैसा में हो जाएगा। क्योंकि जो है बिहार में नहीं हो पाया तभी मजबूरी बस कर रहे हैं, अब रुकेंगे तो अगले बार का 1 साल चला जाएगा। तो ये आपकी मजबूरी है, मैं इसको बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, आप इसमें गलत कहीं भी नहीं हैं, मैं स्पष्ट कहता हूँ आप गलत नहीं है, आपका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। होता क्या है कि आप लोग जो है अगर बिहार में एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर यूपी में या किसी भी राज्य में अगर आप जो है बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, एप्लीकेशन आईडी होता है। एप्लीकेशन आईडी आप जो है बहुत सारे लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कि अभी भी पिछले वर्ष तक जो है एग्ज़ाम नहीं होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम डायरेक्ट होता था। तो वे जो है जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था तो वहाँ पर भी जो है फॉर्म फिलअप होता था ऑनलाइन। आप लोग ये याद रखिए कि फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होता था। अब आता हूँ मैं मेन मुद्दा पर कि एंट्रेंस ये जो एप्लीकेशन आईडी जो होता है ये उसी का होता है जो कि फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम दिए हैं, और जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता था वहाँ पर जो है सिर्फ फॉर्म भरे हैं। तो आप एग्ज़ाम देते हैं, आपका जो रिज़ल्ट आता है, मार्कशीट आता है, तो उस पर आपका एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ होता है, शायद एडमिट कार्ड पे भी रहता है। सीट अलॉटमेंट होता है, सीट कंफर्मेशन होता है, सब पर एप्लीकेशन आईडी होता है। और सारा ये जो एप्लीकेशन आईडी है ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा होता है। एप्लीकेशन आईडी के आधार पर जो है इसका जांच किया जाता है। तो अगर आप जो है दूसरे राज्य से करते हैं बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, ध्यान से समझिएगा, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे, मतलब जैसे कि कभी भी ऑनलाइन फॉर्म निकलता है तो बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे अगर आप करते हैं, डायरेक्ट अगर करते हैं किसी पैरवी से कहीं से भी, तो उसमें क्या होता है, फंसने का डर होता है और वो डिग्री 100% फर्जी हो जाता है। 100%, मैं 99 नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं 100% कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि एनसीटीई द्वारा तो मान्यता प्राप्त है वो विश्वविद्यालय या कॉलेज, तो कैसे फर्जी हो गया? कितने लोग तो नौकरी भी कर रहे हैं उसी तरीके से। तो आप लोगों का सभी का एक मैं कॉमन बात बता देना चाहता हूँ, ये अच्छा इस पे अभी आता हूँ देर से। आप लोगों को मैं एक कॉमन, ये सब नोटिस पे भी आऊँगा मैं, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। आप लोगों को मैं एक कॉमन बात बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन आईडी का जांच जो होता है वो उसी का होता है जिसका कि किसी को वे कह देते हैं कि हम बाहर से किए थे कहीं पर कुछ, तो तभी एप्लीकेशन आईडी का उसका जो है जांच होता है, जब उसके बारे में पता चल जाता है कि बाहर से किया था या कुछ। नहीं तो उतना सख्ती से, उतना कड़ाई से जांच नहीं होता है जिस वजह से वे नौकरी कर रहे होते हैं। कहीं से शिकायत आ जाता है या कहीं से कुछ वैसा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है किसी को कुछ, तब जो है ऐसा होता है। ठीक है, अब आप लोग जो है एक चीज़ जानते होंगे कि क्या होता है, आप लोग जो बाहर से कर रहे होंगे उनको मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ तो 100% जानते हैं कि क्या होता है कि ये जो डिग्री होता है, कॉलेज होता है, वो ज़्यादातर जो है माइनॉरिटीज़ वाला कॉलेज होता है। माइनॉरिटीज़ वाला कॉलेज होता है, अल्पसंख्यकों का कॉलेज होता है, तो अल्पसंख्यक छात्र ही वहाँ से कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ये आएगा कि अगर जो है आप अल्पसंख्यक है, जो वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में कह रहा हूँ, अगर आप हैं तो आप किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर भी दिक्कत है। अल्पसंख्यकों का है तो ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक है तो सीधा डिग्री ले, नहीं, उनके लिए भी फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, सारा सेम प्रोसेस है, बस उनके लिए वो कॉलेज, वो सीट रिजर्व्ड होता है माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी रहते हैं तो ये माइनॉरिटीज़ का हक मार करके
उनको जो है मार्क के आधार पर, किसी भी आधार पर सीट खाली नहीं है, कम नंबर है, इस तरीके से करके उनका एडमिशन नहीं दिया जाता है, धांधली किया जाता है अल्पसंख्यकों के साथ, और दूसरे छात्रों का एडमिशन पैसा के बल पर ले लिया जाता है। और दूसरे छात्रों को इतनी गहरी जानकारी ही नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिनका एडमिशन हुआ है, जो एडमिशन लिए हैं वे गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे छात्रों को इतनी गहरी जानकारी नहीं होती है, इतना बात पता ही नहीं होता, उनको लगता है ऐसा ही होता है, उनको इतना नहीं पता होता है सब कुछ। तो अज्ञानतावश वे इस दलदल में फंस जाते हैं, और कभी कोई शिकायत कर देता है, कभी कोई किसी तरह का कोई सूचना दे देता है, या कभी कुछ विभागीय जांच आ जाता है, जिस वजह से वे लोग फंस जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों मैं समझाना चाह रहा हूं अपने व्यूअर्स को, जो भी इस बार बिहार शिक्षक बहाली के फॉर्म भरे हैं और बाहर से बीएड किए हैं, तो वे लोग अब कर लिए हैं, तो अब मैं क्या बोलूँ ये आप लोग खुद समझिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको सलाह देना चाहता हूं कि कहीं पर भी इधर उधर ये ना लीक करें कि मैं बाहर से बीएड किया हूं, इतना ही मैं हो गया था, इसे नौकरी कर रहा हूं, इस तरह की बात कहीं पर भी ना करें। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो मैं नोटिस ये सब जो दिखा रहा हूँ, मेरे पास हज़ारों नोटिस, मेरे पास का छोड़िए, मैं आपको सीधा कहता हूँ, गूगल पर अगर आप सर्च कीजिएगा कि फर्जी बीएड डिग्री न्यूज़ करके इमेज पे जाइएगा, तो आपको हज़ारों ऐसा नोटिस दिख जाएगा, ऑफिशियल न्यूज़ इमेज में जाइएगा तो हज़ारों, ठीक है। तो इसी वजह से मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, ये सब वही सब न्यूज़ है, वही सब नोटिस है। ये जो है आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, तो ये उत्तर प्रदेश में जब वैकेंसी निकला था तो उसके बाद इसी तरीके से जो है फॉर्म भरे थे, बाहर से किए हुए थे, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, बिना फॉर्म भरे वे लोग जो है किए हुए थे बीएड, और वे सब जो है बेचारे फंस गए। उन लोगों के साथ इतना दिक्कत हो गया दोस्तों कि उनका जो सैलरी जितना दिन तक मिला वो उसके बाद जो है दोगुना तिगुना कैसे कैसे करके जो है इतना दिन के अंदर चुकाए, नहीं तो उनका कुर्की जब्ती किया जाएगा। ये सरासर गलत है मेरे नज़र में। ये गलत इस वजह से है क्योंकि वे अज्ञानतावश और जो है दूसरे के बहकावे में आकर के वे ऐसा किए, क्योंकि उतना जानकारी छात्रों को नहीं होता। अगर ऐसा रहता तो कोई भी जो है इतना ऐसा काम नहीं करेगा। जो पढ़ा लिखा होता है वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। कौन अपना करियर के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा? तो इसी वजह से लोग अज्ञानतावश फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में, और उनके साथ गलत होता है। अभी बिहार शिक्षक बहाली निकला हुआ है, इसमें भी जो है यहाँ पर इस तरह का अपडेट आगे थोड़ा सा जो है प्रोसेसिंग के बाद आएगा ही आएगा। फर्जी डिग्री ये वो ऐसे वैसे, तो ये फर्जी जो होते हैं यही बीएड वाले ही ज़्यादातर होते हैं जो बाहर से किए हुए रहते हैं, और वो भी जो है जिनका आगे में आ गया पकड़ा गया, जिनका नहीं आया नहीं पकड़ाया, नौकरी कर रहा है, फिर कभी भविष्य में जो है पकड़ाया तो पकड़ाया, नहीं तो नहीं पकड़ाया, इस तरीके से होता है। तो इसीलिए दोस्तों एप्लीकेशन आईडी ज़रूरी होता है। अब आप लोग कहिएगा कि मेरे पास एप्लीकेशन आईडी उसमें रहता है, तो एप्लीकेशन आईडी है तो वो फर्जी है दोस्तों। और एप्लीकेशन आईडी जो होता है वो ज़्यादातर आपको सर्टिफिकेट पे नहीं मिलेगा। ये जो है एडमिट कार्ड ये सब पे होता है। जब गहराई से जांच होता है, किसी तरीके का कोई शिकायत जाता है या कुछ होता है, तभी ही इतना गहराई से जांच होता है और फंस जाते हैं। तो इसीलिए कहीं पर भी इधर उधर ये सब इस तरह का बात आप लोग नहीं कीजिएगा, कहीं कुछ वैसा नहीं बताना है। और आराम से अपना तैयारी में लग जाइए और मेहनत कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, 100% आपको नौकरी होगा। और आप गलत नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप गलत नहीं है। और अगर इस तरह का आगे कुछ जो है फर्जी डिग्री ये वो कुछ वैसा किसी के साथ किया जाएगा दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों के सपोर्ट में 100% वीडियो बनाऊंगा। 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट में कोई खड़े हो या नहीं हो, मैं खड़ा होऊंगा। और अगर आप लोग जो है एकजुट रहेंगे, कहीं पर मैं टाइम भी दूंगा कि वहां पर आइए सभी लोग, और वहां पर पटना में या कहीं भी, तो इस तरीके से टाइम भी दूंगा। अगर वैसा कुछ न्यूज़ आएगा तो सभी लोग मिल करके हम लोग जो है इंटरव्यू भी करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, और आप लोगों के साथ धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर वैसा कुछ न्यूज़ आता है तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा, इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। ये सब जो न्यूज़ है, ये सब जब यूपी में आया था वैकेंसी उसके बाद का है,
ठीक है। बिहार में भी अभी आने वाला है, बिहार का भी होगा दोस्तों। मैं बस ऐसे ही दो चार जो है मुझे मिला तो मैं इसे बना दिया। बिहार का भी ऐसा हज़ारों न्यूज़ है, ऐसा ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ यूपी का ही है। हज़ारों न्यूज़ है बिहार में भी, आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, इतना पकड़ा है उतना पकड़ा है। आपको गूगल पे भी आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आगे किसी तरह का कोई अपडेट आता है तो आपको मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अभी चैनल नया है। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और एक बात हमेशा मैं आप लोगों को याद रखने के लिए कहता हूँ लास्ट में, कि आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वादा है मेरा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और आप लोग मॉक टेस्ट ये सब पर फोकस कीजिए, इधर उधर नेगेटिव न्यूज़ ये सब कहीं भी इधर उधर कुछ भी मत सुनिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। कहीं भी इधर उधर, ये मैं बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, इस वजह से मैं ये वीडियो बनाया। क्योंकि लोग जो है बहुत सारे दोस्ती में इधर उधर करते हो, और वही दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाएगा ये आपको पता नहीं है। तो इस तरह का बात कहीं भी ज़्यादा शेयर नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।